चुकी है और उस थीम को जन जन तक पहुंचाने का जो कारवा जारी है वह महाबोधि महाविहार मिलने तक अनवरत जारी रहेगा। अभी रामटेके मैडम जी जो कि यहाँ पर उपस्थित थे, उन्होंने अपना समर्थन इस आंदोलन के माध्यम से भारत के अपितु विश्व के जो बुद्ध अनुयायी हैं, उन्होंने एक संकल्प ले रखा है कि महाबोधि महाविहार जो हमारी विरासत है, उस विरासत को हासिल करना हमारा उद्देश्य हो चुका है, हमारा एकमात्र ध्येय है। महाबोधि महाविहार अबौद्धों के हाथों से मुक्त कराना एक चुनौती भरा कार्यक्रम काम तो हो चुका है, लेकिन इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए तमाम बौद्ध अनुयायी लामबंद हो चुके हैं। इसे तारतम्य को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच वरिष्ठ सामाजिक कार्यकर्ता ON बोरकर सर, मैं आपको चाहूँ कि आप भी आकर अपना अभिमत प्रस्तुत करेंगे और महाबोधि महाविहार आंदोलन को गति प्रदान करने के लिए, ऊर्जा प्रदान करने के लिए अपना सहयोग प्रदान करेंगे। क्रांतिशील विश्व रत्न बोधिसत्व परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बहुजन समाज में जन्मे हुए समस्त महापुरुष, जिन्होंने अपना सारा जीवन मानवता के हित में, जनजन के कल्याण के लिए लगा दिया, ऐसे समस्त महापुरुषों को मैं कोटि कोटि श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ। उसी तरह बुद्ध धर्म और उसके कार्यों को बढ़ाने के लिए पूरे देश में, पूरे विश्व में हमारे धर्मगुरु, जिन्हें बात समझ में आती है कि भारत बौद्ध राष्ट्र था, है और रहेगा, इसकी क्रांति के लिए कुछ समय का हम काल देखें, जहां पर हमारे इन बौद्ध सेना को अपने अधीन कर लिया। उनके आंदोलन के लिए हमारे बहुत सारे बौद्ध धर्म के महान गुरुओं ने संघर्ष किया। मैं उन समस्त धर्म गुरुओं को कोटि कोटि श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। पूरे देश में जो हमारा महाबोधि विहार मुक्ति आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन को आज 155वां दिन चल रहा है। इसके पहले 134 साल पहले हमारे महान धम्मा पाली, जिन्होंने इस महाबोधि विहार को मुक्त कराने के लिए आंदोलन चलाया था, उसी आंदोलन को आज 155वें दिन को लेकर चलाया जा रहा है। इसी तारतम्य में बालाहाट से हमारे धर्मगुरु धम्मशिखर जी, पूज्य धम्मशिखर जी बनते जी, मैं इन्हें भी कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और मैं उन्हें इसलिए कि आपने भी एक इतना बड़ा साहसिक काम किया, जो आप उनके लिए प्रेरणा के स्रोत है। आपके द्वारा बुद्ध धर्म के लिए एक काफी छोटी उम्र से इस धर्म के लिए अपना जीवन समर्पित किया, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। तहे दिल आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आप इस आंदोलन के लिए अपना जीवन समर्पित किया। आज हमारा महाबोधि विहार को मुक्त कराने का 155वां दिवस पूरे देश में चल रहा है। यहाँ हम आज 5वां दिन है, लेकिन हमारा 155वां दिवस चल रहा है। इस आंदोलन में यहाँ उपस्थित हमारे बौद्ध उपासक उपासिकाएं, मैं उन्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारे बालाहाट जिले के बौद्ध उपासक उपासिकाएं, जो अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और जो धार्मिक अल्पसंख्यक, ये भी पूरे में बौद्ध
सके। समय के अनुसार आपके द्वारा जिन्होंने इन बातों को, अन्य अत्याचार को सहन न करके इन्होंने बुद्धिज्म से अलग हुए, दूसरे धर्मों में चले गए, ऐसे में समस्त लोगों को भी बहुत धन्यवाद करता हूँ। यह हमारा आज आप देखें पूरे देश में, हमारे देश में अनेक प्रकार के धर्म हैं, उनमें उनके जो जन्म स्थल है, उनके जन्म स्थलों के जो भी उनके धर्म गुरु होते हैं, वे अपने अपने धर्म के स्थलों का पूरा संचालन करते हैं। लेकिन बड़ी वंदना है, बड़े दुख की बात है कि भारत में जितने हमारे बौद्ध स्थल है, ऐसे प्रमुख बौद्ध स्थलों पर बहुत सारे हिंदू लोगों ने अतिक्रमण करके रखा हुआ है। आज यहाँ जो हमें आंदोलन करने की आवश्यकता पड़ी, महाबोधि बिहार में बहुत सारे हमारे जो वहाँ पे ब्राह्मणवादी लोगों ने कब्जा करके रखा। आज हम जो संघर्ष कर रहे हैं, ये सिर्फ इसी बात के लिए कर रहे हैं कि हमारा जो संघर्ष है ये हमारे बुद्धिस्ट लोगों को मिलना चाहिए। और बुद्धिस्ट यही नहीं, पूरे देश में जितने हमारे बौद्ध स्थल है, हमारे अपने बुद्धिस्ट लोगों को मिलना चाहिए। हम जब दूसरे धर्मों के हमको मंदिर नहीं चाहिए, मस्जिद किसी भी प्रकार का नहीं चाहिए। हमारे जो स्थल है, हमारे बौद्ध स्थल है, उनको सिर्फ उसी की आवश्यकता है। हम अपने धर्म के अनुसार शांति से यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। हम किसी के साथ में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण नहीं किया जा रहा है। मैं शासन प्रशासन से आग्रह करता हूँ कि आप लोग इस बात पर कार्रवाई करें और हमारे धर्म स्थलों को हमें दिया जाए, और जो एक्ट बना हुआ है उस एक्ट को समाप्त किया जाए और हमारे बौद्ध स्थलों को हमको दिया जाए। हमारी इससे ज्यादा किसी प्रकार की कोई मांग नहीं है आप लोगों से। आप अपने धर्म स्थलों को संभाले, हमको अपने धर्म स्थलों को दे दीजिए। हम अपने बुद्धिज्म के अनुसार, हम अपने धर्म के अनुसार, हम अपने समाज को संभाल लेंगे। लेकिन आपसे निवेदन करते हैं कि आप लोग ऐसा अतिक्रमण न करें। बहुत सारी बातें हैं, मैं आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बालाघाट जिले के जितने हमारे बौद्ध उपासक है, उपासिकाएं हैं, इन देश में जितने अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, जिसे अपन देखे, अगर बड़ी सरलता से देखे तो बुद्धिज्म में जितने आंदोलन हुए, ज्यादा से ज्यादा ओबीसी के लोगों ने किया है। ओबीसी के महापुरुष है, महात्मा फुले से आप देखे, कबीर से देखे, संत गुरु महात्माओं को देखें तो सारे के सारे ओबीसी के लोग हैं, ओबीसी के महापुरुष है। इस आंदोलन को ओबीसी के महापुरुषों ने चला, और उसके बाद बाबा साहब ने सारे आंदोलन को अपने सिर पर लेकर इस आंदोलन को बुद्धिज्म के रूप में सामाजिक रूप से, धार्मिक रूप से, आर्थिक रूप से संगठन बनाने का दिया उठाया। लेकिन इस जो धर्म का आंदोलन है, सारे के सारे ओबीसी के महापुरुष हैं। मैं ओबीसी के लोगों से भी आह्वान करता हूँ कि वो लोग भी अपने महापुरुषों के साहित्य को पढ़े। जिस दिन अपने महापुरुष साहित्य को पढ़ेंगे, उनको समझ में आएगा कि भारत बुद्धिस्ट राष्ट्र था, भारत बौद्धमय राष्ट्र था, भारत बौद्ध धर्म का राष्ट्र था, आज भी है और रहेगा भी भविष्य में। इसको मिटाया नहीं जा सकता। लेकिन हमारे पिछड़े वर्ग के मैं साथियों से निवेदन करता हूँ कि अपने महापुरुषों के विचारों को पढ़े, अपने महापुरुषों के विचारों को समझे, उनका अध्ययन करे। तो मैं पिछड़े वर्ग के साथियों से निवेदन करता हूँ कि वो इन महापुरुषों के विचारों को समझे, आगे बढ़े। धन्यवाद करता हूँ आप सभी लोगों को। यहाँ जो जितने हमारे बौद्ध उपासक उपासिकाएं उपस्थित है, उनसे भी मैं करबद्ध निवेदन करता हूँ कि इस आंदोलन में आप लोग सब तन मन धन से सहयोग देंगे। मैं भी इसी तरह लगा रखता हूँ। धन्यवाद करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय हिंद।